वेलकम बैक गाइस। कैसे हो आप सभी? अच्छे हो ना? बहुत बढ़िया, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। मैं बढ़िया, तू भी बढ़िया। और चलिए आज शुरू करते हैं नया टॉपिक, और टॉपिक का नाम है भाई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या बोलो सर, आपने सिर्फ प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर लिखा है? बिल्कुल सर, आपको जो पढ़ने वाला है, जो आपको पढ़ना है इस साल, वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दैट इज द बेसिक कैपेसिटर। पहले हमें समझना पड़ेगा भाई कैपेसिटर क्या होता है। प्रिंसिपल पढ़ना पड़ेगा, पहले बेसिक जानना पड़ेगा। कैसे बना कैपेसिटर सर? आप जो हमने इसके पहले देखा था, वहां पे हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर किया था हमने दो प्लेट के बीच में। तो उसी तरीके से बस थोड़ा सा और डीप में जाएंगे इस क्वेश्चन में, और हम जानेंगे कैपेसिटर कैसे बना। यहाँ पे जितना बड़ा थ्योरी लिखा है, इसके पीछे का राज क्या है, इसमें क्या क्या लिखा है, वो हम एक एक करके समझेंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, फिर हम देखेंगे उसके अलग अलग कॉम्बिनेशंस, जैसे कि सीरीज कैपेसिटर्स और कौन सा था, पैरेलल कैपेसिटर्स। जैसे हम रेजिस्टेंस को अरेंज कर देते हैं सीरीज और पैरेलल में, वैसे हम कैपेसिटर्स को अरेंज करेंगे सीरीज और पैरेलल में। ठीक है, तो अभी देखते हैं प्रिंसिपल क्या है कैपेसिटर का। सबसे पहले हमें दो प्लेट की जरूरत पड़ेगी। हम प्लेट P1 यहां पे लगाएंगे। क्या लगाएंगे? प्लेट P1। ठीक है, प्लेट कैसे होती है पता है ना आपको? ये ऐसे प्लेट होंगी, ये ऐसे दिखती होंगी, तो हमने ऐसा लगाया उसको। ये प्लेट P1 हो गया, यहां पे रखा प्लेट है, इसको ऐसा रखा प्लेट P1। अभी क्या करेंगे? लेट अस कंसीडर मेटल प्लेट P1 हैविंग एरिया A। उसका एरिया कितना है भाई? A एरिया है। ठीक है, लेट सम प्लस Q चार्ज गिवन टू प्लेट P1। हमने क्या किया? इसे प्लस Q चार्ज दे दिया, तो यहां पे मैं प्लस Q चार्ज दे रहा हूं इस प्लेट को। चलो, मैंने क्या किया? प्लस Q चार्ज दे दिया इसे इस तरीके से। तो अभी उसका पोटेंशियल कितना होगा? तो हम कहेंगे भाई Q चार्ज देने से उसका पोटेंशियल V हो गया, क्योंकि आपको पता है जितना हम चार्ज ऐड करेंगे उतना ही उस प्लेट का पोटेंशियल बढ़ते जाएगा। तो सिमिलरली हमने यहां पे कहा कि भाई Q चार्ज देने के कारण उसका पोटेंशियल V बन गया। तो अभी उसकी कैपेसिटी के बारे में क्या क्या होता है? कैपेसिटी क्या होता था सर? कैपेसिटी होता था चार्ज अपॉन पोटेंशियल। तभी इसका कैपेसिटी कितना होगा? तो हम कहेंगे चार्ज Q दिया है और पोटेंशियल V था, तो उसका कैपेसिटी C1 बोला हमने। मेटल प्लेट का कैपेसिटी प्लेट P1 का है, इसलिए हमने उसको C1 कैपेसिटी बोला। C1 कैपेसिटी किस तरीके से डिफाइन हुआ? तो इसके ऊपर कितने चार्जेस थे, तो हमने कहा उसके ऊपर Q चार्जेस थे, और हमने कहा Q चार्जेस डिवाइड बाई पोटेंशियल V। ठीक है, फिर हो गया। फिर हम अभी क्या करने वाले हैं? कंसीडर अनदर इंसुलेटेड मेटल प्लेट P2 हेल्ड नियर P1। तो हमें क्या करना है? अनदर इंसुलेटेड मेटल प्लेट P2 यहां पे रखना है। रख दिया सर। अभी क्या होने वाला है? ऑटोमेटिकली, चाहे ये न्यूट्रल प्लेट हो, कंडक्टिंग प्लेट है लेकिन न्यूट्रल है, लेकिन कंडक्टिंग है। हर एक प्लेट एटम में नेचुरली कैसे होती है? न्यूट्रली होती है, क्योंकि उसके ऊपर ना तो कोई फ्रिक्शन किया जाता है, ना तो कोई रबिंग किया जाता है, उसके कारण वहां पे कोई चार्जेस आएंगे नहीं सरफेस पे। तो ये न्यूट्रल प्लेट P2 है जो हमने यहां पे रखा। अभी क्या होगा? अभी इंडक्शन होगा। इंडक्शन क्या करता है? उसके अपोजिट पोलैरिटी के चार्ज उसके नियरर सरफेस पे डेवलप करते हैं। एक बार फिर से इंडक्शन के कारण क्या होता है? मतलब इन चार्जेस के कारण क्या होगा? ये अपोजिट प्लेट के सरफेस पे, अंदर वाले नियरर सरफेस पे इसके अपोजिट चार्जेस डेवलप होंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन आकर्षित होंगे इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ। तो क्या होगा? वो यहां पे दौड़ के तो आएंगे नहीं, तो क्या होगा? इसके सरफेस पे जमा हो जाएंगे निकल के। तो निगेटिव चार्जेस कहां पे आएंगे? तो आप बोलोगे सर नेगेटिव चार्जेस जो है वो मेटल प्लेट P2 के इनर सरफेस पे आएंगे, तो यहां पे आएंगे नेगेटिव चार्जेस, और वो भी इक्वल आएंगे। जितने इस सरफेस पे है पॉजिटिव चार्जेस, उतने ही उस तरफ नेगेटिव चार्जेस डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, ओके। अभी क्या होने वाला है? अपोजिट चार्ज प्लस Q डेवलप्स ऑन द फार्दर फेस ऑफ P2। मतलब ये जो P2 का दूसरा वाला फेस है, इसके ऊपर
पॉजिटिव चार्जेस डेवलप हो जाएंगे। क्यों सर? क्योंकि यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस तरफ आ गए तो पॉजिटिव चार्जेस बन जाएंगे वो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने के कारण उस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। हम कहते हैं वो पॉजिटिव बन गया तो उस तरफ चले जाएंगे सभी के सभी पॉजिटिव, सेपरेशन हो जाएगा एक प्रकार से। यह है कैपेसिटर, यह है कैपेसिटर। दो प्लेट लगाने के कारण, इंडक्शन होने के कारण कैपेसिटर है, बिल्कुल। लेकिन अभी हमें एक और चीज करनी है जिसके कारण इसकी कैपेसिटी बढ़ाएंगे। बस हमें कैपेसिटी को बढ़ाना है, तो कैसे बढ़ाएंगे? ठीक है, तो हमने देखा एक प्लेट P1 है, उसको हमने प्लस क्यू चार्ज दिया तो प्लस क्यू चार्ज उसके सरफेस पे आ गया। अभी दूसरी प्लेट P2 रखा, P2 न्यूट्रल होने के कारण ये पॉजिटिव चार्जेस का क्या करेंगे? इंडक्शन करेंगे। किसका इंडक्शन करेंगे? इस सरफेस पे नेगेटिव चार्जेस का इंडक्शन करेंगे और बाहरी दूसरे फेस पे ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चार्जेस डेवलप हो जाएंगे। ठीक है सर, अभी क्या करने वाले हो आप? तो जैसे ही इंड्यूस नेगेटिव चार्ज जो है इस तरफ, लोअर द पोटेंशियल ऑफ P2। नेगेटिव चार्ज के कारण क्या होगा? इस प्लेट का पोटेंशियल कम होगा, वाइल जबकि पॉजिटिव चार्ज जो है उसका पोटेंशियल बढ़ाएंगे। मतलब नेगेटिव चार्जेस इस सरफेस पे तो पोटेंशियल कम करेंगे, और जो पॉजिटिव चार्जेस है इस सरफेस पे क्या करेंगे? उसका पोटेंशियल बढ़ाएंगे। मतलब एक तरफ कम भी हो रहा है और एक तरफ बढ़ा भी रहे हैं पॉजिटिव चार्जेस। लेकिन अभी हम एक जादू करने वाले हैं, और वो जादू क्या है तो आपको पता चलेगा। एज नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस्ड चार्ज आर नियरर टू प्लेट P1, इट्स पोटेंशियल रिड्यूसेस। मतलब क्या? ये जो P2 के ऊपर जो नेगेटिव चार्जेस है और ये P1 के ऊपर जो पॉजिटिव चार्जेस है, तो P1 का पोटेंशियल इन नेगेटिव चार्जेस के कारण कम होगा। ऐसा क्यों होता है सर? मैंने कहा कि P2 के नेगेटिव चार्जेस के कारण, एक बार आप डायग्राम की तरफ देखना है कि P2 के नेगेटिव चार्जेस के कारण P1 का पोटेंशियल कम होगा ना। किसका पोटेंशियल कम होगा? P1 का। क्यों सर? क्योंकि जब हम पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव चार्ज को लाते हैं तो पोटेंशियल कम होता है। जब हम पॉजिटिव की तरफ पॉजिटिव चार्ज को लाएंगे तो पोटेंशियल ज्यादा होता है। पॉजिटिव थोड़ी ला रहे हैं अभी हम, हमारे पास में कौन है? नेगेटिव चार्ज है, तो भाई P1 का पोटेंशियल कम हो जाएगा। ठीक है, अभी बहुत काम की चीज करने वाला हूं। आपको पता चल गया कि P1 का पोटेंशियल कम हो गया, P2 का अभी भी दुविधा में है, तो दुविधा अभी हम चेंज करेंगे, सॉल्व करेंगे दुविधा को। आउटर सरफेस ऑफ P2, ये बहुत काम की चीज है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आउटर सरफेस किसका? P2 का। कौन सा है सर? ये आउटर सरफेस ऑफ P2 इज अर्थ कनेक्टेड। तो क्या होगा सर? ये जो हमारा डायग्राम है अभी इस तरीके से दिखेगा। ये P1 था, ये P2 था, यहां पे पॉजिटिव चार्ज थे, यहां पे पॉजिटिव चार्ज थे, इस तरफ नेगेटिव चार्ज थे, इस तरफ नेगेटिव चार्ज थे। ठीक है, ये बहुत काम की चीज है बेटा। और अभी क्या करने वाला हूं मैं? इस पॉजिटिव साइड को अर्थ करने वाला हूं, मतलब अर्थ के साथ में कनेक्ट करने वाला हूं। अर्थिंग लगाने से क्या होने वाला है? सो अर्थिंग लगाने से इस तरफ के पॉजिटिव चार्ज जो है वो अर्थ में एस्केप हो जाएंगे फटाफट। तो भैया आउटर सरफेस ऑफ P2 is earth connected, hence the positive charges will flow towards earth. अर्थ की तरफ भाग जाएंगे पॉजिटिव चार्जेस उस तरफ के। Negative charges of P2 still stays on it as it is bounded by the positive charge of P1. मतलब क्या? ये नेगेटिव चार्जेस अभी भी वहीं पे रहेंगे। क्यों सर? क्योंकि इन पॉजिटिव चार्जेस ने इन नेगेटिव चार्जेस को पकड़ के रखा है, बांध के रखा है। इन पॉजिटिव चार्जेस ने इन नेगेटिव चार्जेस को बांध के रखा है, पकड़ के रखा है। ठीक है, तो उससे क्या होगा? दिस ग्रेटली रिड्यूसेस पोटेंशियल ऑफ P2। उसके कारण क्या होगा? नेगेटिव चार्जेस होने के कारण P2 के ऊपर उसका पोटेंशियल जो है ग्रेटली रिड्यूस होगा। तो समझो कि भाई नेगेटिव क्यू चार्ज के कारण उसका पोटेंशियल कितना होगा? -V1। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं चार्ज जो भी होगा उसका आंसर जो है इसको चला जाता है V को।
या तो आप -v1 बोलो या फिर सिर्फ v1 बोलो तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। तो अभी क्या होगा, नेट पोटेंशियल ऑफ सिस्टम कितना होगा, तो हम कहेंगे पुराना वाला पॉजिटिव पोटेंशियल और नया वाला v1 जो है निगेटिव चार्ज कारण निगेटिव पोटेंशियल बन जाएगा। तो अभी हमारे पास में नेट पोटेंशियल कितना बना, +v -v1, +v कौन सा था और -v -v1, ठीक है। अभी कैपेसिटी कितनी होगी C2 प्लेट की, तो भैया C2 इज इक्वल टू Q, क्योंकि भैया जितने चार्ज इस सरफेस पे पॉजिटिव है उतने ही तो चार्ज निगेटिव वाले इस सरफेस पे होंगे, लेकिन उस सरफेस का उस प्लेट का कैपेसिटी कितना होगा, तो हम कहेंगे v -v1। तो अभी हमें पता चला कि जो C1 है और जो C2 है ऊपर में न्यूमरेटर तो सेम है भैया, लेकिन यहां पे जो डिनोमिनेटर है वो v है और यहां पे क्या है, v माइनस समथिंग है, मतलब इसका डिनोमिनेटर कम हो गया, कुछ वैल्यू माइनस करने से इसका डिनोमिनेटर ज्यादा रहा। तो जिन डिनोमिनेटर जिसका ज्यादा उसके C1 का आंसर कम होता है, तो मैंने बोला C1 जो है वो कम हो गया, और जिसका डिनोमिनेटर छोटा उसका जो C2 है वो बड़ा आएगा। इसी के कारण हमने बोला कि भाई C2 जो है वो बड़ा हो गया और C1 जो है वो कम हो गया। यहां पे लिखा मैंने C2 इज ग्रेटर देन C1, तो C1 का पोटेंशियल कम हो गया तो आप उसमें और चार्ज डाल पाओगे। ये किसके कारण पॉसिबल हुआ, क्योंकि सर हमने ये अर्थिंग किया इसके कारण पॉसिबल हुआ। क्यों, क्योंकि यहां से पॉजिटिव चार्जेस एस्केप हो रहे थे और यहां पे और इंडक्शन हो रहा था, क्योंकि हम इसके ऊपर और चार्ज डाल पा रहे थे। क्यों, क्योंकि उसका पोटेंशियल कम हो रहा था। ठीक है, इसका पोटेंशियल कंटिन्यूसली कम होते जाएगा, हम और डालते जाएंगे, कम होगा डाल देंगे ऐसे ही तो होगा सर। तो यहां पे 10 कैपेसिटी ऑफ प्लेट P1, जो P1 का कैपेसिटी है इस वाले प्लेट का इज इंक्रीज्ड बाय प्लेसिंग आइडेंटिकल मतलब सेम टू सेम अर्थ कनेक्टेड प्लेट P2 नियर इट। ऐसे ही प्लेट यहां पे रखेंगे लेकिन उसको कनेक्ट किया अर्थ से, तो भैया ये बन गया कैपेसिटर। वेरी सिंपल था। हाँ, तो हमारे पास में एक प्लेट P1 थी और एक प्लेट P2 थी। P1 को हमने पॉजिटिव चार्ज दिया, तो P1 के पॉजिटिव चार्ज के कारण इस P2 प्लेट के इस सरफेस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गए। इस सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आने के कारण इसके दूसरे सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आ गए। फिर हमने क्या किया, इस प्लेट को दूसरी वाली प्लेट को अर्थ कनेक्टेड किया, तो इस तरफ के पॉजिटिव चार्ज जमीन में जाने लगे। अभी यहां पे पॉजिटिव बचे, यहां पे नेगेटिव बचे, तो इसका पोटेंशियल -v1 है, इसका पोटेंशियल +v है। अभी इसका कैपेसिटी पहले C था, C1 इज इक्वल टू चार्जेस Q डिवाइड बाय पोटेंशियल V। अभी इसका पोटेंशियल कितना होगा, तो हम कहेंगे -v1 पोटेंशियल है इस प्लेट का। तो कैपेसिटी कितना बनेगा, तो कैपेसिटी बनेगा C2 P2 के लिए C2 इज इक्वल टू चार्ज कितना, तो हमने चार्ज तो उतना ही दिया जितने इस प्लेट पे था, क्योंकि इंडक्शन यहां पे अगर 10 चार्जेस है तो यहां पे 10 माइनस चार्ज बनेंगे, तो क्यों उतना ही रहेगा, सिर्फ पोटेंशियल में डिफरेंस आएगा। पहले सिस्टम का पोटेंशियल V था, अभी कितना बनेगा, ये -v करना पड़ेगा माइनस चार्ज के कारण। तो इसी के चलते क्या हुआ, पोटेंशियल कम हो गया, C2 का पोटेंशियल कम हो गया। तो अभी ये C2 का पोटेंशियल ये प्लेट का पोटेंशियल, तो अभी हम कैपेसिटी ऑफ P1 कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, बाय प्लेसिंग आइडेंटिकल अर्थ कनेक्टेड P2 नियर इट। मतलब इसका कैपेसिटी कैसे बढ़ा सकते हो आप, अगर आपने यहां पे अर्थ कनेक्टेड एक प्लेट रखा, क्योंकि इसके ऊपर के पॉजिटिव चार्जेस एस्केप हो जाएंगे अर्थ कनेक्टेड रखने के कारण। तो सर ये था प्रिंसिपल। अभी हम क्या करने वाले हैं, इनका सीरीज और पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा। उसके ऊपर एक बढ़िया सा न्यूमेरिकल भी करेंगे। चलो ठीक है, देखते हैं।